जय हिंद दोस्तों। तो आप सब कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप सब बहुत बहुत ही ऐसे होंगे। तो चलिए अपना हम इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। और जो हम किताब स्टार्ट किए थे सब्जेक्ट मैथ, तो उसमें क्या है कि चैप्टर 1 और चैप्टर 2 हम खत्म कर दिए हैं। अब आ गए हैं चैप्टर नंबर 3 और इसमें पढ़ेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो चलिए इसका जो आप सब नाम सुन लिए होंगे तो आप सबको थोड़ा मोड़ा तो आइडिया होगा कि इक्वेशन जो हमारा समीकरण है वो बनता कैसे है। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि इक्वेशन जो समीकरण है वो 5 टाइप्स का होता है। तो यहां पर हम लिखा है कि क्वेश्चन नंबर भी 1 होगा। इसमें लिखा है कि समीकरण के प्रकार है तो 5 होता है, ठीक है ना। 5 होता है, लेकिन यहां पर हम 3 नाम लिखे हैं। 3 हम इसलिए लिखे हैं क्योंकि जो आप सब वीडियो भी देख रहे हैं 10th के स्टूडेंट, तो 10th के लिए 3 पढ़नी है। फर्स्ट होता है प्रतिस्थापन विधि, सेकेंड होता है विलोपन विधि और थर्ड होता है वज्रखंड विधि और चौथा होता है अनुपात विधि। और तो ये 5 टाइप होती है हमारे, लेकिन 10th के स्टूडेंटों के लिए 3 पढ़नी है और आपके एनसीईआरटी किताब में भी 3 दिया है, तो इसलिए हम यहाँ पर 3 लिखे हैं। तो मैं इसमें आपको क्यों जानकारी दूंगा कि किसको कैसे क्या करते हैं और क्या नहीं करते हैं। इसको मैं बनाऊंगा अभी नहीं, बाद में, लेकिन अभी क्यों आप समझ लीजिए। देखिए इक्वेशन होता क्या है, आगे मैं इस वीडियो में आपको थोड़ा सा समझाऊंगा कि इक्वेशन होता क्या है, इक्वेशन बनता कैसे है। सपोज कीजिएगा, ध्यान दीजिए यहाँ पे, जैसे मैं मान चलिए यहाँ पर 2x प्लस 3y और बराबर 9, तो इक्वेशन जब भी बनेगा जब दो को इक्वेशन रहेगा। ये जितने भी विधि है प्रति विलोपन और वज्र विधि, तो इसको हम उसी समय बना पाएंगे जब हमारे पास 2 इक्वेशन होगा। तो ये तो अभी एक इक्वेशन है ना, तो ये इक्वेशन नंबर 1 हुआ। तो जब तक हमारे पास 2 इक्वेशन नहीं आएगा तब तक से बनेगा नहीं। तो एक इक्वेशन और लिख देते हैं, 3x प्लस 3y और बराबर 10, इक्वेशन नंबर 2। अब यहां से ध्यान दीजिएगा, अब यहां पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि ये बनता कैसे है। ध्यान दीजिए, कुछ नहीं, अगर आप पढ़े होंगे तो आपको जानकारी होगा। अदरवाइज जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं जो अभी तक इसको पढ़े नहीं है, समझते नहीं है कि इक्वेशन बनता कैसे है, उसको थोड़ा सा हम समझा देते हैं। इसी क्वेश्चन के अनुसार, इसी टॉपिक के अनुसार हम बाद में भी वीडियो बनाएंगे, लेकिन अभी इसको हम थोड़ा सा समझा देते हैं, ओवरव्यू थोड़ा सा आपको दे देते हैं कि कैसे बनता है, थोड़ा सा आइडिया आपको दे देते हैं कि ये बनता कैसे है। ध्यान दीजिए, जब भी इक्वेशन आएगा तो 2 चर के साथ आएगा, एक चर के साथ कभी इक्वेशन नहीं बनेगी। एक चर क्या है, चर आपको बहुपद में पढ़ चुके होंगे। चर उसे को कहते हैं जो x y है ये चर है, और जो 2 3 और 9 है ये नंबर यानी संख्या है। आपको जानकारी होगा, ठीक। आगे ध्यान दीजिए क्या होता है। अगर मान लीजिए सपोर्टेड इक्वेशन ऐसे आ गया, 2x प्लस 3x और बराबर 9, तो क्या ये कभी बनेगी? कभी नहीं। क्यों? क्योंकि ये चर तो एक ही जात का है, तो चर है तो चर तो इधर जुड़ जाएगा, तब 5x हो जाएगा बराबर 9, तो ये कभी इक्वेशन हमारी नहीं बन पाएगी। और समीकरण हम उसी समय बनाते हैं जब 2 चर हमारे साथ रहती है। दो कोई भी चर हो, ए बी हो, एक्स वाई हो, क्यू एम हो, जो भी चीज हो, लेकिन 2 अंतर होना चाहिए, दोनों के बीच में अंतर होना चाहिए। अंतर यहाँ पे है, एक्स है और ये वाई है, ठीक। तो ये बनता कैसे, ध्यान दीजिए। बनाने के लिए सबसे पहले आपको काम करनी है कि इसका जो चिन्ह है चेंज करना होता है। सबसे आगे आपको अंक कीजिए बराबर कोई एक चर का, जैसे में एक्स है तो एक्स का आप कर दीजिए बराबर, या नहीं तो वाई चर का अंक कर दीजिए बराबर। तो यहां पर हम आपको पहले करके दिया है बराबर, तो 3y एक ही अंक है। अगर मान चलिए यहां पर माइनस होता तो ये कट जाता, लेकिन जब ये दोनों का चिन्ह एक ही है, जब दोनों का चिन्ह एक ही होता है तब हम उस समय चिन्ह को भी चेंज करते हैं। आपको समझ में आता होगा कि हम इक्वेशन में जब बनाते हैं इक्वेशन को तो चिन्ह चेंज कब करते हैं, यानी माइनस से प्लस कब करते हैं और प्लस से माइनस कब करते हैं। हम उसी समय करेंगे जब दोनों का चिन्ह एक जैसा होगा। यहां ध्यान दीजिएगा, दोनों का अंक तो बराबर है, ये तो ठीक है, हमें तो बढ़िया है कि अब हमें गुना नहीं करनी पड़ेगी किसी में। लेकिन आगे क्या होगा कि चिन्ह को देखते हैं, चिन्ह भी देखिए, चिन्ह दोनों का एक ही है। जब दोनों का एक ही है तो वहां पर हमको चिन्ह चेंज करनी पड़ती है, ठीक है ना। तो आप इसका चेंज कीजिए चाहे इसका चेंज कीजिए, तो बहुत कोई नीचे का चेंज करता है और नीचे का भी चेंज करना भी चाहिए, ठीक है ना। तो आप नीचे का चेंज कर दीजिएगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा, और जब आप चिन्ह को चेंज कीजिएगा तो तीनों अंक का चिन्ह को आपको चेंज करनी है, क्योंकि एक का नहीं, तीनों का। जिसमें यहां प्लस है तो यहां माइनस, यहां प्लस है यहां माइनस, और यहां प्लस यहां माइनस, तीनों का हम चेंज किया, तो आपको तीनों अंक का आपको चिन्ह जो है चेंज करनी है। अगर चेंज कर रहे हैं तब, और गुना भी कीजिएगा तो तीनों में कीजिएगा। अगर मान चलिए यहां तीनों का नहीं होता, 3 नहीं होता, तो इसको बराबर करने के लिए हम 3 से गुना करते हैं, तभी ना यहाँ पर 3y होता, तो 3 से हम तीनों में करते गुना।
लेकिन आपको यहाँ पर 3 दे दिया गया है, तो आपको गुना करने की जरूरत नहीं है। आई होप आपको यहाँ पर समझ में आता होगा कि आपको क्या करना है। इसमें 2 चीज होती है, एक होता है तो जो चर होता है, तो चर होता है जिस चर को आपको कटाना है उस चर का अंक बराबर होना चाहिए। दूसरा पॉइंट कि जिस चर को आप कटा रहे हैं उसका चिन्ह देखिए, चिन्ह एक जैसा नहीं होना चाहिए। अगर दोनों का चिन्ह ऊपर नीचे, दोनों का चिन्ह प्लस में है तो उसको एक को प्लस में कीजिए और एक को माइनस में कीजिए। अगर दोनों का चिन्ह एक का प्लस है और एक का माइनस है, जैसे में इसका प्लस है और इसका माइनस है, तो फिर आप चेंज मत कीजिए, बन जाएगा। अदरवाइज जब एक जैसा है तो वहां पे आपको चेंज करना पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ प्लस है और यहाँ पे भी प्लस है, तो माइनस करके चेंज हो गया, तो चेंज होगा। तो इसको आप कटा दीजिए, जब कटाएगा तो क्या हो कि -3 से अगर 2 घटाएगा तो -x होगा बराबर है, क्योंकि यहाँ पर तो हो गया 0, तो अब यहाँ पर तो कुछ अंक नहीं आएगा, अंक चाहिए। अंक क्या है, -10 से 9 घटाएगा तो -1, माइनस से माइनस खत्म, यश का मान 1। और इसी 1 को इक्वेशन 1 में 2 में पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। इसमें थोड़ा सा y के मान आपको ज्ञात करके दिखा देते हैं। आप मान के हम इक्वेशन 1 में यश के मान रखते हैं, तो यहाँ जब 1 धरिएगा तो यहाँ 2 हो जाएगा, और 2 होगा तो प्लस 3y हो जाएगा, बराबर में 9 हो जाएगा। तो ये दोनों एक जात हो गया, ये जाएगा उधर तो घटेगा, तो 3y बराबर 7 और y बराबर 7/3, इतना हमको y का माना गया और यश का मान बना गया। तो ऐसे ही बनाते हैं, और इस विधि को कहते हैं विरूपण विधि। इसको यहाँ तक समझ में आता होगा। तो हम इस चैप्टर में 3 समीकरण पढ़ेंगे, प्रति, विरूपण और वज्र, और तीनों को हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आज ही नहीं था, हम इस वीडियो में आपको केवल एक इक्वेशन बताना चाह रहे थे कि कैसे बनती है कैसे नहीं, और उसके बाद में हम आपको इस वीडियो के माध्यम से यह भी बताना चाह रहे थे कि इसमें आपको कितने टाइप से इक्वेशन पढ़नी पड़ती है और एग्जाम में कौन आता है। एग्जाम में अधिकतर आपका तीसरा आता है, वज्र खंड विधि। तो इसके ऊपर थोड़ा सा आप बहुत ही बढ़िया से ध्यान दीजिएगा। तो ऐसे तो कभी कोई भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अधिकतर चांस उसी का रहता है, नंबर 3। तो चलिए आज के नहीं है, अब हम मिलेंगे एक और नए वीडियो में, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।